आज ना मैं तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने आया हूँ, तुम्हारे फ्यूचर को बचाने आया हूँ, फाइनेंशियल एजुकेशन देने आया हूँ, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने आया हूँ। पैसा ही पैसा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो। विल बी राइट बैक। जो पहली ट्रिक है जो तुम्हारा पैसा बचाएगी वो है यार कैश यूज करो, कैश इन हैंड रखो, कैश हमेशा हमारे साथ रखो। सब लोग बोलते हैं कि यार यूपीआई से एक ही बार में पेमेंट हो जाता है। जब यूपीआई से तुम 5,000 रुपए 7,000 रुपए जब पे करोगे ना, तुमको पता नहीं चलेगा कि तुमने इतना बड़ा अमाउंट पे कर दिया है। पर जब तुम नोट गिन के और फिर किसी को दोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि सही में बहुत पैसा जा रहा है और एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। तो तुम्हें पता नहीं लगेगा यूपीआई में। इसलिए जितना हो सके कैश यूज करो। कैश यूज करोगे तो तुम्हें दिखेगा हाँ यार इतने सारे पैसे गए। समझ रहे हो? ये साइकोलॉजिकली लगेगा कि भाई यूपीआई से किया तो हाँ ठीक है चले गए, पर जब गिन के करोगे तब लगेगा अरे यार इतने सारे पैसे चले गए, खर्चा कम करना पड़ेगा। आजकल के टाइम पे पैसा कितना इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं तुमको अभी एक एग्जांपल से बता देता हूँ। एक रियलिटी का एग्जांपल है, रियल लाइफ का एग्जांपल है। वो है कि यार एक ग्रुप था जिसके अंदर एक बच्चा था, वो सब पे पैसे खर्च करता था। जब किसी के पास कार नहीं थी तब वो कार लेके घूमता था। अब धीरे धीरे सब बड़े हुए, 1-2 साल के अंदर, तो बाद में सबके पास कार आ गई और वो उस बंदे ने सब पे पैसा खर्च करना बंद कर दिया। तो लोगों ने उसको अपने ग्रुप में ही नहीं रखा। स्टार्टिंग में पहले एकदम उसको चढ़ा के रखते थे जब तक वो लोगों पे पैसा खर्च करता था, ग्रुप वालों पे पैसा खर्च करता था। पर जैसे ही उसने पैसा खर्च करना बंद किया ना भाई, लोगों ने छोड़ दिया, अकेला हो गया वो। मतलब जो उसका जो पुराना ग्रुप था, जब सब एकदम उसको भाई 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 ऐसे ऐसे रखते थे, वो पूरे ग्रुप ने उसको छोड़ दिया। अब कोई मिलता नहीं है। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो ये मैं शेयर कर रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैसा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोगों पे ऐसे लुटाना नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से आता है। जिस दिन तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा ना, तब तुम्हें उसकी कदर होगी। अभी जैसे मम्मी पापा दे रहे ना, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, पर जब तुम कमाओगे और तुम्हारे पास नहीं होगा ना, तब देखना, तब तुम्हें पैसे की अहमियत पता चलेगी। सेकंड जो टिप है वो है कि आप जितना भी कमा रहे हो तो उसका कुछ परसेंटेज ऐसा रखो जो आपको इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे होगा? देखो, आप एसआईपी में कर सकते हो। मंथली कुछ अमाउंट डालो और वो आगे जाके बहुत ही बड़ा अमाउंट बन जाएगा। उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा। बाद में आपके जितना खर्च करना है कर लेना, पर वो एक स्पेसिफिक अमाउंट आपके फ्यूचर के लिए होना चाहिए, ताकि अगर फ्यूचर में आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए तो आप वो फेस कर सको, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं हो। तो वो आपको लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एक बहुत सीक्रेट और राज की बात बता रहा हूँ आपको। वो इंसान ज्यादा अमीर नहीं होता जो ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो इंसान अमीर होता है जो ज्यादा बचा रहा है और ज्यादा बचा के इन्वेस्ट कर रहा है, वो अमीर बनता है। कोई इंसान अगर 50,000 कमा रहा है और वो 20,000 अपने इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है तो वो अमीर हो जाएगा। पर अगर कोई 1 लाख कमा रहा है और वो 95,000 खर्च कर दे रहा है कहीं, तो वो जिंदगी में अमीर नहीं बन पाएगा कभी, क्योंकि वो 5,000 का ही ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। और वो जो बंदा 50,000 कमा के भी 20,000 इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो अमीर बन जाएगा। ये सीक्रेट है। लोग ये चीज समझ नहीं पाते और वो गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। इसलिए मैं आया हूं तुम्हें बताने की भाई आगे ऐसी प्रॉब्लम्स तुमको ना आए। अगला जो पॉइंट है, हम क्या करते हैं, सेविंग पे फोकस करते हैं। अब यार देखो, सेविंग करने की एक स्ट्रैटेजी होती है। स्ट्रैटेजी कैसे होती है कि जैसे आपकी इनकम आई तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सिर्फ सेविंग के लिए रखना है और वो बाद में आप इन्वेस्ट करो। पहले आप वो अमाउंट निकालो, बाकी का जो अमाउंट बच रहा है उसको आप खर्च करना है तो कर लो, पर एक स्पेसिफिक अमाउंट आप रखो पर मंथ, ताकि आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सको। एक चीज बताऊं, अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो ना, तो ज्यादा से ज्यादा 4 से 5% का वो आपको इंटरेस्ट देगा। पर इन्फ्लेशन कितने का है? ऑलमोस्ट 6 से 7% का तो इन्फ्लेशन है। तो यूं देखो तो आपका पैसा कम होता जा रहा है। बैंक में रहने के बाद भी आपका जो पैसा है वो कम होता जा रहा है। इन्वेस्टमेंट करोगे तो अप्रॉक्स, अगर आपने एसआईपी भी कराई तो 11 से 12% का वो आपको रिटर्न दे सकता है। तो फायदा किसमें है? इन्वेस्टमेंट में। अगला जो पॉइंट है वो है 15 डेज रूल। इसके अंदर क्या होता है कि आपको जैसे कोई भी चीज परचेज करनी है तो आप उस टाइम मत करो, 15 डेज वेट करो। उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपको लेनी है, तब जाके आप वो चीज लो। स्टार्टिंग में क्या होता है कि नया नया आपको अट्रैक्शन हो जाता है चीजों पे कि यार ये तो चाहिए चाहिए चाहिए, लेनी है। उस चक्कर में आपका पैसा बर्बाद हो और हो सकता है कि वो चीज आपके इतने काम की नहीं हो, पर आप उसमें बहुत सारा पैसा डाल दो। जहां पैसा बचा सकते हो वहां बचाओ, वो बाद में आपको बचाएगा। स्टॉप बिकमिंग फूल। ब्रांड्स आपको बेवकूफ बना रहे हैं। ब्रांड्स क्या करते हैं? हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं, हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं और फिर बाद में महंगी महंगे कपड़े बेचते हैं, महंगी महंगी चीजें बेचते रहते हैं और हम इमोशनल फूल बन के वो चीजें लेते रहते हैं। इस चक्कर में क्या होता है, हमारा जो प्रीशियस पैसा है, जो बहुत मेहनत से कमाया गया है, वो ऐसे ही चला जाता है। ब्रांड बेवकूफ बनाते हैं, हम बेवकूफ बनते हैं और चीजें लेते रहते हैं। अब एक बात बताओ, 600 के टी शर्ट पहनने में क्या प्रॉब्लम है?
300 के टी शर्ट पहनने में क्या प्रॉब्लम, पर नहीं, लोगों को 1500 के पहनने, 2000 के पहनने, टॉमी के पहनने, अरमानी के पहनने, तो यार उसमें कितना पैसा जा रहा है यार। अगर वही पैसा थोड़े कम बजट की चीज ले लो और वो इन पैसा इन्वेस्ट कर लो तो क्या प्रॉब्लम है। या फिर अगर वही पैसा कहीं और कोई चीज में, इंपॉर्टेंट चीज में काम आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। पर नहीं, हम तो इमोशनल फूल बनेंगे, हमें तो महंगी महंगी चीजें चाहिए, लोगों को दिखाना है मैं ये कंपनी पहनता हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, लोगों के दिखाने के चक्कर में हम ये सारा खर्चा करते हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें देख के, कार देख के आपके दोस्त बनेंगे, भाई वो तुम्हारे दोस्त नहीं। जब तुमको जरूरत होगी ना तब वो लोग तो नहीं आएंगे, पर जब तुमको मौज करनी है, पैसे उड़ाने हैं, तब सब आएंगे। वो मैंने पहले एग्जांपल भी दिया था, ये वही चीज है। आपको पता है एक नॉर्मल टी शर्ट में और एक ब्रांडेड टी शर्ट में क्वालिटी का कितना फर्क रहता है? 19-20 का, और पैसे में 19-20 हजार का। आप देखो, गुच्ची की बेल्ट ले लो और एक नॉर्मल बेल्ट ले लो, गुच्ची का टी शर्ट ले लो, एक नॉर्मल ले लो, फर्क कितना है। कितना ब्रांड हमें फूल बना रही है, इसलिए यार फूल नहीं बनना है मेरे भाइयों। चलो आपको पैसा बचाने की एक और ट्रिक बता देता हूँ। जैसे आप वे प्रोटीन लेने जा रहे हो तो अगर कोई 2 किलो का डब्बा लोगे ना तो वो आपको पड़ेगा 6000 का, 6500 का। पर अगर आप 4 किलो का लेने जाओगे तो वो आपको पड़ेगा 10,000 में। तो यूं देखो तो अपने को फायदा हो गया ना। इधर 2 किलो मिल रहा था 6-6500 का और इधर हमको 4 किलो मिल रहा है 10,000 में। तो इसलिए अगर हम कोई भी प्रोडक्ट लेने जाए, अगर उसका बड़ा पैकेज लेंगे ना तो उसमें हमारे को चीजें ज्यादा मिलेगी। बस वो एक एक यूनिट से हमारे को पैसों का फायदा हो सकता है। तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो और स्पेशली जो लोग हॉस्टल में रहते हैं ना उनको ये चीजें बहुत फायदा करेगी। इसलिए आप बड़ा वाला पैकेट लोगे तो आपको ज्यादा, बस वो एक्सपायरी का देख लेना कि ऐसा नहीं हो कि ले लो ज्यादा फिर बाद में खत्म ही ना हो और एक्सपायर हो जाए। ये तो नहीं करना है, इसका ध्यान रखना। अगला जो पॉइंट है वो है लिस्ट डाउन योर एक्सपेंस। आपका जो एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस, वो लिख दो एक जगह और लिखने के बाद एनालाइज करो कि क्या आपने सही में फिजूल खर्ची करी है कि नहीं। अगर फिजूल खर्ची करी है तो उस पर काम करना जरूरी है, और अगर नहीं करी तो ठीक है। तो जो भी आपकी फिजूल खर्ची है उस पे काम करो, कितना पैसा बच सकता है बचाओ। क्योंकि यार लोग है ना आपको जज करेंगे। पैसा भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे। लोग आपको पैसे से ही जज करेंगे। मैं बोलता हूँ जज करना गलत बात है, पर लोग आपको करेंगे ना। मैं उनको रोक पाऊंगा ना आप रोक पाओगे। इसलिए पैसा बचाओ मेरे भाइयों। जब तुम्हारे पास नहीं होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा कि पैसे की अहमियत क्या है। इसलिए पैसा बचाओ, इन्वेस्ट करो और अमीर होते जाओ। हाँ, तो ये थी आज की वीडियो। होप करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, आपको मजा आया होगा वीडियो देखने में। आप बहुत कुछ सीखे होंगे फाइनेंस के बारे में, कैसे पैसा बचाए, कैसे इन्वेस्टमेंट करें। तो होप करता हूँ आपको मजा आया होगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है, तो मैं और वीडियो लाता रहूंगा और टिप्स लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।